पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। संसार का कोई भी सुख नहीं चाहिए, कोई भी सुख, ना संपत्ति चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना धन धान्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले बिरहई कांक्षे, आपके विरह में मैं तड़पता रहूं, आपको देखने के लिए तरसता रहूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। और प्रभु तड़पूं कैसे? कैसे तड़पूं? बहुत सुंदर श्लोक बोला है वृत्तासुर में। अजात पक्षाय मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैवा विश्वितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष सदृक्षते त्वाम्। ध्यान से सुनना सज्जनों। अजात पक्षा एवमातरं खगा, बोले अजात पक्षी, पक्षी का छोटा शिशु बच्चा अपने घोंसले में बैठ करके जिस प्रकार अपनी माता के आने की राह देखता है कि मेरी माँ कब आएगी और कुछ ना कुछ दाना ला करके मुझे चुभाएगी, उस प्रकार मैं आपका इंतजार करूं, उस तरह मैं आपके लिए तड़पूं। भगवान बोले तब तो ये स्वार्थ हो गया। भूख लगी है तो तुम अपनी माँ को याद करोगे। अच्छा, दूसरा उदाहरण दिया उसने, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे घर में बंधे हुए उस गाय के छोटे बछड़े को अपने माँ की प्रतिपल याद आती रहती है। सांझ का समय जैसे ही होता है तो महाराज बछड़ा खूंटे को उखाड़ने का प्रयास करता है कि मैं इससे छूट जाऊं और अपनी मैया के पास भाग जाऊं। बोले ये भी स्वार्थ का ध्यान है। बछड़े को प्यास लगी है, भूख लगी है तो भूख के मारे तड़प रहा है। तीसरा उदाहरण बड़ा प्यारा है, बड़ा मधुर है। प्रिया प्रियैवं विसुतं विषण्णा, परदेश गए प्रियतम को प्रिया अपने घर में बैठी बैठी प्रतिपल याद करती रहती है कि प्रियतम कब आवे। उसी प्रकार प्रभु मैं आपको प्रतिपल प्रतिक्षण याद करता रहूं, ऐसे याद करता रहूं। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैवा विश्वतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष सदृक्षते त्वाम्। कहने का तात्पर्य, भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है, कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन। लेकिन ध्यान देना, भगवान की भक्ति कब मिलेगी? जब सत्संग करोगे। और सत्संग ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है, सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। अरे यहाँ कितने लोग नहीं रहते, इस पांडाल में अभी जितने लोग रहते हैं, क्या इतने ही लोग रहते हैं? हजारों लोग आसपास रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, लेकिन पांडाल में वही आ पाते हैं जिस पर हमारे ठाकुर जी की कृपा होती है, जिस पर श्री सीताराम बाबा महाराज का आशीर्वाद होता है, वही आ पाते हैं महाराज। हर कोई इस पांडाल में आने के सामर्थ्य नहीं रखता, उसका भाग्य नहीं है। कारण भले ही कुछ हो, कुछ भी कारण हो, लेकिन यहां ना आने का कोई ना कोई कारण बन जाएगा। वो कारण क्यों बनेगा? क्योंकि तुम्हारे भाग्य में कथा नहीं है, इसलिए वो कारण बन गया। कोई व्यवहार के वजह से नहीं आता, कोई संबंध के वजह से नहीं आता, कोई अपने काम के वजह से नहीं आता, कोई धन कमाने में इतना व्यस्त है कि भैया उसे भगवान की कथा आता सब व्यर्थ लगती है, पैसा ही उसे सब कुछ लगता है। लेकिन मैं सही बात बताऊं, किशोरी जी जिस पर कृपा करती हैं, उसके जीवन में कितने भी झंझट आवे महाराज, कथा के समय उसे दुनिया में कोई झंझट दिखता ही नहीं, कोई झंझट नहीं दिखता। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग
जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60, और जो तू कर रहे हो काठ को तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू अपने आप को समझता है कि मैं काठ हूं तो मैं लोहा हूं, फिर तू एक पग मेरी तरफ बढ़ा करके तो देख, मैं तुझे हाथ पकड़ करके खींच लूंगा अपनी कृपा के द्वारा। बोली बांके बिहारी लाल की जय।